नमस्कार। टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है लफड़ा और पाकिस्तान की अपनी भी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में बिजली की कमी है, पावर प्रॉब्लम, जिसे बोलते हैं मार्केट्स को बोला गया है कि जल्दी बंद कर दो। कैबिनेट मीटिंग भी बिना लाइट की हुई, कैबिनेट मीटिंग बिना लाइट की हुई, बिना बिजली की हुई। साथ में मार्केट्स को, बैंकेट हॉल को, किसी की शादी है, शादी बाद में करना है यार, पहले बिजली बंद कर लो, बिजली की कमी। ये सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन हम बात करेंगे टीटीपी पे। टीटीपी हमले कर रही है राणा सनाउल्लाह, इंटीरियर मिनिस्टर। मैं उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं करता। मुझे उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला हम टीटीपी से कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजू काजमी जी। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आरजू जी, पहली चीज, आप इतने दिन दुबई थी, आपने हमें तो बुलाया नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत बढ़िया आपका शो था, वहां पे आपने अच्छे शो किए, साथ में बहुत एंजॉय किया। आरजू जी, ये ड्रेस भी वहीं से लिए क्या आपने? जी, बिल्कुल, ये ड्रेस वहीं से लिया है। थैंक यू सो मच रोहित कि आज आपने शो में बुलाया। वैसे आपको दुबई भी बुलाया था, आप आए नहीं, वो अलग बात है। लेकिन आई थिंक 2-3 फ्रेंड्स थे जिनमें सबसे पहला नंबर आपका ही है, जिनको बताया गया था कि दुबई जा रहे हैं और आपने आना है, और आप बहाने मार के नहीं आए। आरजू जी, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैं नहीं आ पाया। उम्मीद है कि अगली बार पक्का आऊंगा। पहली चीज, मतलब मैं दोस्तों से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और उम्मीद थी कि आपसे भी मिलूंगा, फकर साहब से भी मिलूंगा, और बाकी खरीदा जी से भी मिलूंगा, बाकी लोगों से भी मिलूंगा। बहुत अच्छे दोस्त हैं, इतने साल से दोस्ती है। कंट्रीज अलग होंगे, हमारी पर्सनल दोस्ती बहुत अच्छी है। जैसे कि पर्सनल दोस्ती प्राइम मिनिस्टर मोदी की नवाज शरीफ साहब से है। नवाज शरीफ साहब की माँ के लिए साड़ी लेके गए थे, ये बड़े लोग, हम छोटे लोग हैं। हमारी भी आपस में दोस्ती होती है। आपने मेरे बर्थडे पे चॉकलेट्स भेजी थी, मैं आज तक उसका शुक्रगुजार हूँ। ये चीजें, हमारी भी अपनी दोस्ती होती है। कंट्रीज के मसले हल होंगे नहीं होंगे, वो होते रहते हैं। बट थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, आपकी आपकी होस्टिंग के लिए, और आपने मुझे बुलाया था, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पहली चीज, पावर क्राइसिस इतनी स्ट्रांग है। दूसरी चीज कि टीटीपी ने बोला कि हम, मतलब टीटीपी ने बोला कि हम हमले करेंगे, और राणा सनाउल्लाह साहब ने बोला कि हम तो बात नहीं करेंगे। क्यों? देखिए रोहित जी, ये काफी एक यहाँ पे टेंशन चल रही है टीटीपी को लेकर पाकिस्तान में, और जिस तरह से वो अटैक्स पहले कर रहे थे, और पहले तो खैर केपीके तक ही वो बात थी कि केपीके में ही अटैक्स हो रहे थे, वहां की ही सिटीज में और वहां के ही लोगों में जो था ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती केपीके को या बलूचिस्तान को, तो हो सकता है कि यही सोचकर फिर टीटीपी ने डिसाइड किया हो कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे जो पंजाब के इलाके हैं जिसमें इस्लामाबाद आ जाता है, लाहौर आ जाता है, तो अब उन्होंने उसके लिए भी जो है यही कहा है कि जी हम उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। इस्लामाबाद में वो एक अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो कि खैर फेल हो गया था। उनको पकड़ लिया गया था, पकड़ क्या लिया गया था, मतलब रोकी थी गाड़ी, और आप जानते ही कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था। तो ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, और अब जो है, जो इस वक्त की गवर्नमेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों शामिल हैं, उनका यही कहना है कि जी जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी इस तरह की बातों को लेकर। इस तरह की जो टेररिज्म है उसको लेकर जीरो टॉलरेंस दिखाएंगे, और इसके लिए जो है वो हमारी जो आर्मी है उसको भी कहा जा रहा है, एजेंसीज को भी कहा जा रहा है कि वो एक्टिव हो जाएं। और ये भी डिमांड एजेंसीज की तरफ से आ चुकी है कि जी कुछ फंड्स वगैरह उनके लिए किए जाएं, तो उनको जैसे ही फंड्स मिलेंगे तो वो कोई ना कोई ऑपरेशन भी लॉन्च कर देंगे इन टीटीपी वालों के खिलाफ। उसके बाद टीटीपी वालों की तरफ से एक लेटर इशू किया गया है आज, वो भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और सब उसे देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, उनके लिए एक तरह की उन्होंने धमकी दी है, एक थ्रेट दिया है उनको कि अगर उन्होंने अपने, हमारी जो आर्मी है और एजेंसीज हैं और पुलिस है, अगर उनका साथ देना ना छोड़ा और मुस्तकिल इसी किस्म की स्टेटमेंट्स आती रही जो कि टीटीपी के अगेंस्ट हुई, तो फिर वो उनके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, उनके लीडर्स के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, और उन पार्टीज पे भी अटैक कर सकते हैं। सबसे बड़ी हैरत की बात ये है रोहित जी के
उसमें इमरान खान और पीटीआई का नाम शामिल नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है टीटीपी। कि जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, टीटीपी ने उनका हवाला दिया है, उनका नाम दिया है, लेकिन पीटीआई का नाम उसमें कहीं भी नहीं है, जिसके ऊपर लोगों को बड़ी हैरत है, इसलिए कि ये चीज तो इमरान खान के टाइम पे भी चल रही थी, मगर बहरहाल सिचुएशन इस वक्त काफी ज्यादा खराब है और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और करनी भी चाहिए, वरना फिर ये और बात है कि वही लोग हैं जिन्हें हमने क्रिएट किया, हम इनको आगे लेकर आए, हमने इनको हर तरह से सपोर्ट किया, फिर अफगानिस्तान गए, वहां जाके उनकी गवर्नमेंट बनवाई और फिर बड़े चौड़े होकर घूमते रहे। मगर इस वक्त अफगान तालिबान हो, चाहे वो टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, ये दोनों में एक ही ग्रुप है और ये दोनों इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं। अर्जुन जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये पूरा गेम जो चल रहा है, अब टीटीपी अलग कीजिए और ये सारी चीजें अलग कीजिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक गवर्नमेंट बना देती है, एक गवर्नमेंट एग्जाइल में नहीं है, वो गवर्नमेंट पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, वो आदमी जो जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, वो सारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिएक्शन हमने सुना नहीं है अब तक, और पाकिस्तानी आर्मी के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, आर्मी के सामने उसकी एक गवर्नमेंट बना दी है जो कि उसकी नहीं है, कोई और एक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस गवर्नमेंट को बना रही है। इस पर हमें उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिखा है। तो क्या एंगल है टीटीपी के लिए, और टीटीपी वही है जिसके लिए मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स, यानी कि या ये वाली गवर्नमेंट हो, पिछली गवर्नमेंट हो, सब सीज फायर की बात कर रहे थे, पिछली पिछली गवर्नमेंट के जो आर्मी चीफ थे वो सीज फायर कर रहे थे इसी गवर्नमेंट के दौर में। यार, ये चीज आप समझिए कि इसी से तो सीज फायर हो रही थी, मतलब वी आर इन कोजी टर्म्स, और उसके बाद वो एक गवर्नमेंट बना देती है, एक कैबिनेट बना देती है इनके सामने। क्या ये चीज कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं बगावत नहीं दिख रही? नहीं, देखिए, वो अगर कैबिनेट अनाउंस कर देते हैं या वो बना देते हैं और कह देते हैं कि हमने कैबिनेट एक अपनी बना दी है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको मान लिया जाएगा। ऑब्वियसली उसको नहीं माना जाएगा और उनके कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाकी वो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ना सिर्फ केपीके में, बल्कि शायद पाकिस्तान के हर सिटी में ये टीटीपी वाले मौजूद हैं। और इस बात का तो कई बार शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं कि तालिबान यहाँ पे रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है। वो कई तालिबान ऐसे जो यहाँ पैदा हुए हैं, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद है शेख रशीद साहब का। अब अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हमने कैबिनेट बना दी है और ये कर दिया, तो उनके कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और इतना ज्यादा, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और फौज है, वो कभी भी अपने ऊपर इनको लेकर नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये इनको लेकर आए और इन्होंने कमजोरी दिखाई तो फिर इनका गेम तो खत्म हो जाएगा, पाकिस्तानी आर्मी का या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का, फिर तो कब्जा हो जाएगा एक तरह का टीटीपी का, जो ये ऑब्वियसली नहीं होने देंगे। शायद यही वजह है कि इन्होंने अभी इतना कोई रिएक्शन जाहिर नहीं किया है और ना ही हमारे मीडिया में इसके बारे में कोई बात की गई है। यकीनन कोई प्लानिंग की जा रही होगी, यकीनन उनको रोकने के लिए कुछ सोचा जा रहा होगा। और पहले तो बात वहीं तक थी कि ये लोग भत्ता ले रहे थे, ये लोग पैसे ले रहे थे, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको तंग कर रहे थे केपीके में। लेकिन जाहिर है कि वहां पर इन्होंने जब कुछ रिएक्शन नहीं किया और वहां पे कोई एक्शन नहीं हुआ, तब जाके अब इन्होंने एक नई चीज लेकर आए हैं टीटीपी वाले, और अब इन्होंने ये अनाउंस कर दिया। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, ये बात जो है वो थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल है कहना, क्योंकि किसी तरफ से भी कोई न्यूज नहीं है और सब लोग एक खामोशी है। लेकिन उस खामोशी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि एक्सेप्ट कर लिया है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि कोई तरह का कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा हो और इनके खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ, और करना ही होगा, वरना तो ये बात ज्यादा गड़बड़ कर सकती है इनके लिए। अच्छा, एक चीज मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी क्राइसिस आ रही, पावर क्राइसिस, कि मॉल्स बंद करा दिए, मार्केट्स बंद करा दिए, यहीं से तो रेवेन्यू आता है, वो भी बंद करा दिए। सर्दी के मौसम में इतनी बड़ी क्राइसिस क्या? अभी तो एसी भी नहीं चल रही है, मतलब क्राइसिस आ रही है, रेवेन्यू क्राइसिस है, पैसे की प्रॉब्लम है,
तो कहीं से आप बिजली आपकी कंजम्पशन हो रही है, तो उसमें से भी तो रेवेन्यू आ रहा होगा ना। तो उसको भी बंद करा देंगे। मॉल चलेगा, मैरिज हॉल चलेंगे तो पैसा आएगा। उसको भी बंद करा दिया, क्यों बंद करा दिया? क्योंकि बिजली नहीं है। ऐसी क्या क्राइसिस है सर्दी के मौसम में? अभी तो एसी भी नहीं चल रहा है। देखिए एसी तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल है हीटिंग सिस्टम जरूर चल रहे हैं, और वो भी बिजली से चलते हैं, मैंने भी चला रखा है। तो लेकिन बात सारी ये है कि इनके पास इस वक्त पैसे नहीं है कि जिससे ये बिजली को जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें और इतनी ज्यादा जो है लोगों को फैसिलिटीज दे पाए। शायद इसकी एक रीजन ये भी है, लेकिन साथ साथ जी हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं और ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा है कि जी 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी और 10 बजे मैरिज हॉल बंद हो जाएंगे। खैर मार्केट्स के लिए भी आई थिंक ठीक है, क्योंकि आप मार्केट्स 8 बजे बंद कर दीजिए। हमारे लोगों का तरीका क्या है कि रोहित जी पाकिस्तान में कि ये 12 बजे तक दुकानें खुलते ही नहीं है। कोई जाना भी चाहे तो मार्केट बंद होती है, तो उसके बाद ये रात को 11-12 बजे तक बैठे रहते हैं। तो भाई क्या जरूरत है, आप सुबह को 8 बजे खोलिए और रात को 8 बजे बंद कर दीजिए इंसानों के टाइम पे। और उसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? अच्छा शादियों की जहां तक है, तो अगर आप कराची की शादियों में चले जाए ना, तो आप मेरे ख्याल है उनको जो है ना वो आधी फंक्शन में से उठकर आ जाएंगे, क्योंकि वो 2-2 3-3 बजे तक चलते हैं। खुद मेरी फैमिली कई कराची में है, तो जब उनके यहाँ की शादियों में मैं तो जाती ही नहीं इस्लामाबाद से, लेकिन मुझे पता है कि ये रात के 2 बजे आ जाएंगे, साले खाना ही नहीं खोलेंगे। तो इसलिए मुझे आई आरजू जी, हेट दिस। एक तो चीज मैं कह एक रही चीज हूँ ये आरजू जी, एक बिल्कुल चीज ठीक हुआ है। एक चीज मतलब आप गवर्नमेंट की पसंद का काम क्यों कर रही है? मेरी मर्जी, मेरी दुकान है, मैं रात को 11 बजे तक खोलता हूँ, क्या 8 बजे बंद कर दूं? क्यों बंद कर दूं? मैं तो नहीं बंद करता, मेरे को मेरे नहीं ग्राहक क्यों आते हैं। आप भाई नहीं, आप ग्राहक को भी नहीं आना चाहिए, कस्टमर्स को भी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आना चाहिए। आप पाकिस्तान की अगर सिटीजन है तो आपको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और आपको इंसानों के टाइम पे काम करना चाहिए। कौन सा तरीका है यार, रात को 8 बजे जाके शॉपिंग कर रहे हैं, 10 बजे शॉपिंग कर रहे हैं, दिन में शॉपिंग करें ना, ना ड्रेस का कलर पता लगता है ना कुछ और पता लगता है, पता नहीं क्या मुंह उठा के सारे चले जाते हैं रात को 10 बजे। मेरा तो बस है दो कार के नीचे दो दूं। तो ये ऐसा नहीं होता। आप सुबह 8 बजे जैसे सारी दुनिया में होता है। अभी मैं दुबई में थी तो दुबई में भी ऐसे ही होता है। सुबह को सुबह होता है। शॉप खुल जाती है, शाम में अगर आप यूरोप जाएंगे, यूरोप में भी एक टाइम होता है, एक टाइम टेबल होता है कि जी सुबह मॉर्निंग में आपको शॉप ओपन मिलेगी और रात को बंद हो जाएगी। यार ये रोहित, यार ये कौन सा तरीका है? 8 बजे दुकान कौन सी बंद होती है दिल्ली में? या आप दिल्ली के एनसीआर में, या इंडिया के छोटे 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 शहर में जाइए, 10-11 बजे दुकानें बंद होती है। मतलब आप इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में 8 बजे बंद कर देंगे? ये कौन सा तरीका है अरे भाई? यार बंद करनी चाहिए ना, ताकि लोग घर बैठे मेरा यूट्यूब चैनल देखे, साले बाहर फिरते रहते पूरे टाइम, तो चैनल नहीं देखते ये लोग। तो इसलिए जब घर बैठेंगे 8 बजे से घर बैठेंगे, मैं शोज आजकल लगा ही रात को रही हूँ, तो फिर उससे ये होगा कि शोज देखेंगे बैठ के, और इतनी ठंड में बाहर फिर के करना भी क्या है। और ज्यादा मतलब एनर्जी जब नहीं है पाकिस्तान में, पैसा ही नहीं है हमारे पास कि हम अपने लोगों को बिजली प्रोवाइड कर सकें या कोई और फैसिलिटी दे सकें। और इस शादी वालों के साथ तो बहुत अच्छा हुआ है, इनके साथ तो बिल्कुल यही होना चाहिए था कि जी 10 बजे ताला मारो और दूल्हा दुल्हन को पकड़ के बाहर खड़ा कर दो। वरना कराची में मैं बता रही हूँ आपको, मैं मजाक नहीं कर रही, वेरी सीरियसली, ये रात के 2-3 बजे तक जो है ना रुखसती ही नहीं होती है वहां पे, मतलब शादी का फंक्शन ही खत्म नहीं होता, खाना ही नहीं खोलते। अब कोई ऐसे कोई खाने पीने के शौकीन चले जाए तो वो तो परेशान ही हो जाते हैं कि यार ये खाना कब खोलेंगे, हमने तो उनको वो गिफ्ट भी दे दिया है, अब गिफ्ट के पैसे कैसे पूरे करें। तो कराची वालों के लिए और लाहौर वालों के लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट है कि ये, अब देखिए एम्बेसीज के इवेंट्स भी तो होते हैं, इस्लामाबाद में इतने इवेंट्स होते हैं एम्बेसी के, आपकी खुद की एम्बेसी के इतने इवेंट्स होते हैं। इंडियन एम्बेसी जहाँ मैं जाती हूँ 7 बजे शुरू करते हैं, 9 बजे कहते हैं टाटा बाय बाय घर जाओ। तो परफेक्ट टाइम है ना, बजाय इसके कि आप रात के 10 बजे आपको क्यों शॉपिंग करनी है भाई, आप 8 बजे तक शॉपिंग करके घर वापस आ जाइए। नहीं, हमने तो जी 10 बजे तक शॉपिंग करनी है। नहीं जी, हमने सुबह नहीं जाना शॉपिंग के लिए, शॉपिंग के लिए हम जाएंगे दिन के 1 बजे या दिन के 12 बजे। तो ये हमारे लोगों को जो है थोड़ा सा मेरे ख्याल है ठीक होने की भी जरूरत है। हर हर चीज जो है वो गवर्नमेंट की गलत नहीं है, ये थोड़ा सा, हाँ वो एक चीज गलत कही थी ख्वाजा सिफ साहब ने कि जिनके यहाँ जो 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है तो उनके बच्चे कम होते हैं। अब उसके भी बहुत से रीजंस हमारे दोस्त दे रहे, उनमें से एक ने कहा कि वो उसका रीजन मैं बताती हूँ।
जब 8 बजे इंसान शॉप बंद करके घर जाता है तो घर में जो 2 बच्चे अगर होते हैं उसके, तो वो उसकी जिंदगी खराब कर देते हैं, क्योंकि वो जाग रहे होते हैं, फुल एनर्जी में होते हैं, तो वो बंदा सोचता है और बच्चे मुझे नहीं चाहिए, यही 2 पाल लूं तो बहुत है, आइंदा मैं बकरी पाल लूंगा लेकिन बच्चे नहीं पालूंगा। तो इस वजह से बच्चे कम होते हैं। और अगर बंदा रात के 12 बजे घर जाता है शॉप बंद करके, बच्चे सुकून से सोए होते हैं, उसको लगता है घर में इतनी शांति है, 2 बच्चे और होने चाहिए। ऐसे करते करते आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बताती हूँ, कोयटा में, यानी कोयटा कह रही हूँ, बलूचिस्तान के इलाके में एक साहब के यहाँ 60 यानी 60वां बच्चा पैदा हुआ है। आप सोचिए 60 बच्चे हैं उस आदमी के, और ये खबर बिल्कुल सच है। उसका मुझे लगता है उसकी शॉप रात को 10 बजे बंद होती है, इसी वजह से उसके 60 बच्चे हैं और उसको फिर भी घर खाली खाली सा लग रहा है। तो इससे बचने के लिए ख्वाजा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर 8 बजे मार्केट्स बंद कर देंगे, लोग घर जाएंगे, तो जो बच्चे घर में उस वक्त अवेलेबल होंगे वो जिंदगी इतनी खराब कर देंगे शोर मचा मचा के, कि वो इंसान कहेगा कि बस ठीक है, यही 2 काफी है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन जो है ना हमारी कंट्रोल में आ जाएगी। सिंपल। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनका मुझे एड्रेस देना और उनकी प्रोफाइल देना, मैं नेक्स्ट टाइम नोबेल पीस प्राइज के लिए उनका नाम रिकमेंड जरूर करूंगा। थैंक्स अ लॉट आरजू जी फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, ये पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इंडिया इंडिया एक लॉ लाने वाला है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। उम्मीद है ख्वाजा आसिफ हमारे मिनिस्टर होते तो ये पहले इम्प्लीमेंट हो गया था। थैंक्स अ लॉट मैम लेकिन एक फॉर चीज ज्वाइनिंग। जाते जाते एक चीज बता दूं आपको कि इनके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि सियालकोट के हैं ख्वाजा साहब ना, तो उन्होंने कहा कि अगर सियालकोट में भी मार्केट 8 बजे बंद हो रही होती तो कम से कम लोग ख्वाजा आसिफ साहब के पैदा होने से बच गए होते। ये बात की है फवाद चौधरी साहब। यार यू नो एक एक इंडिया में कपिल शर्मा शो आता है, उससे बढ़िया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इंडिया की पॉलिटिक्स। दोनों पॉलिटिक्स उससे बढ़िया है, उससे ज्यादा बेटर है। हम लोगों को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारे पॉलिटिशियंस हमें कभी बोर नहीं होने देंगे। सिर्फ एक वोट दीजिए, 5 साल में एक बार एक वोट दीजिए, 5 साल तक एंटरटेनमेंट फ्री होता है। थैंक्स अ लॉट आरजू जी फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, एंड आगे आने वाले टाइम में we are going to see a lot of developments in India and Pakistan, both of them. और IMF ने बोला 1/3 of the world's economy is going into recession। बहुत सीरियस, ये इतने बड़े कॉमेडी शो के बाद मैं बोल रहा हूँ, इस पे भी बात करेंगे आरजू जी के साथ नेक्स्ट शो में कि 1/3 इकोनॉमी रिसेशन में दोनों कंट्रीज कैसे चल रही है। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग अस। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन करेंगे। अभी के नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।